इस समय हमारे साथ ग्वालियर से हमारे साथी संवाददाता नवीन नायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन जी, क्या कुछ डेवलपमेंट, क्या कुछ जो अधिकारियों की मीटिंग रही उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आया है? और एयरपोर्ट भी ग्वालियर का बंद कर दिया गया है। ताज़ा डेवलपमेंट की बात करें तो क्या कुछ नई खबर आपके पास है नवीन? सुरेश जी, मैं आपको बताऊं कि लगातार डेवलपमेंट हो रहे हैं। जिस समय से मॉक ड्रिल से स्टार्ट हुआ था, ग्वालियर पूरे देश की तरह ही थी, ग्वालियर में भी मॉक ड्रिल से स्टार्ट सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल हुई थी, उससे स्टार्ट हुआ था। उसके बाद लगातार कार्रवाई हो रही है। लगातार जो प्रशासन है वह कई बैठकें लेकर जो अपनी चाक चौबंद तैयारियां उनको चाक चौबंद कर रहा है। और इस तरीके से मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी खबर तो ये है कि अभी जो ग्वालियर का एरोड्रम बंद किया गया, तो 7 से 9 मई तक का किया गया था। आज से ये एरोड्रम दोबारा से खोल दिया गया है। तो ये भी एक बड़ी खबर है कि आज से जो ग्वालियर का एरोड्रम है वह खुल चुका है, और इसके बाद जो रेगुलर जो उनकी फ्लाइट है वह यहाँ से चालू रहेंगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जिला प्रशासन ने विगत दिनों में एक काफी बड़ी बैठक की थी तैयारियों को लेके, और जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान की जो तनाव की स्थिति चल रही है उसको देखते हुए लगातार जो दिशा निर्देश गृह मंत्रालय से, केंद्रीय मंत्रालय से आ रहे हैं, उसको देखते हुए लगातार यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। उसके तहत यहाँ पर जो सायरन है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर सायरन लगाना शुरू कर दिए गए हैं। लाउड स्पीकर, जैसा आप देख भी रहे हैं मेरे पीछे, लाउड स्पीकर लगाना शुरू कर दिए गए हैं। और इस तरीके से पूरे क्षेत्र में एक एकीकृत प्रणाली का डेवलप की जा रही है, ताकि कि यदि कोई ऐसी आपात स्थिति बनती है तो वह तुरंत ही उसको चालू किया जाए और तुरंत ही सारी प्रक्रिया पूरी की जाए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जिला प्रशासन के द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें कि उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जो पेट्रोल पंप है उन पर रिजर्व रखा जाए डीजल और पेट्रोल। इसके अलावा जो बेड है, जो अस्पताल है, नर्सिंग होम है, उनमें भी स्पेशल बेड रिजर्व रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और इसके अलावा कई ऐसी कदम उठाए गए हैं जिला प्रशासन के द्वारा, जो कि ऐसी आपात स्थिति यदि कोई निर्मित होती है तो उसके चलते उनको पूरा किया जा सके। मैं यहाँ पे यही बता दूं कि यहाँ पर काफी संवेदनशील इलाका है ग्वालियर। यहाँ पर एयरफोर्स है, यहाँ जी। पर कई सरकारी डिपार्टमेंट है, उनको देखते हुए कई व्यापक तैयारी की गई। कल ही जो अधिकारी हैं अन्य विभागों के, जिला प्रशासन के, उन्होंने डीआरडीओ से रासायनिक और इस तरह का यदि कोई हमला होता है तो उससे किस तरह से बचाव किया जाए और अन्य लोगों को कैसे बचाया जाए, इनको लेकर भी तैयारियां की गई हैं। तो मैं कह सकता हूं कि जो तैयारियां हैं वे मॉक ड्रिल के बाद लगातार स्टार्ट हो गई थी, और अभी व्यापक रूप से पूरे शहर में चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। यदि कोई ऐसी स्थिति, अप्रिय स्थिति बनती है तो उस पर तुरंत ही निर्णय लिया जाए। इसके अलावा एक खास बात और है कि जो ग्वालियर जिला प्रशासन है, जो कलेक्टर, उन्होंने निर्देश जारी किए कि जो भ्रामक जानकारी, इस समय सबसे ज्यादा दिक्कत जो हो रही है वह एक अपुष्ट खबरें और जिस तरह से सोशल मीडिया पर गलत जानकारियां प्रसारित हो रही हैं, उनको लेकर भी जिला प्रशासन ने अपने जो नागरिक हैं उनके लिए निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की कोई ऐसी भ्रामक जानकारियां ना फैलाई जाए। यदि ऐसा पाया दस जाता है तो सूत्रों ने उनके लिखा ऊपर है, भी कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरीके से देख सारी नहीं रहा जो है प्रक्रिया है वह पूरी अभी की जा अभी। रही है जी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नवीन, हमारे साथ बने रहने के लिए और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।